गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसी एक्सरसाइज की थ्योरम 1.3। देखिए याद ध्यान दीजिए आप सभी लोग। तो थ्योरम आपके देखिए रूट टू इज रैशनल। देखिए मैथ्स में एक बार ध्यान रखना है, मुझे यहाँ प्रूव करना है रूट टू इज रैशनल। आप हमेशा एक बार ध्यान रखना, अगर मैथ में कोई भी बात सही प्रूव करते हो उसे बस उल्टा अपोजिट लेके चलते हैं। मुझे प्रूव करना है रैशनल है तो मैं क्या मान के चलूंगा, ये रैशनल नंबर है, उस बात को मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, मैथ्स का एक फंडा होता है, अगर किसी बात को मुझे सही प्रूव करना है तो उसका जस्ट मैं उसे अपोज लेके चलता हूँ। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि रूट टू रैशनल है तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे रूट टू रैशनल, और रैशनल मानने के बाद उस बात को मैं गलत प्रूव कर दूंगा और उसके बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इज इरेशनल। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सभी लोग। हमारे पास थ्योरम दे रखी है, यहाँ पे फिलहाल थ्योरम दे रखी है आपके पास 1.3 रूट टू इज इरेशनल। तो कैसे करना है यहाँ पर, तो मैंने क्या करेंगे यहाँ पर लाइट कर लेंगे। लेट अस assume to the contrary, root 2 is rational. Also let root 2 इक्वल मानेंगे यहाँ पे a अपॉन b, where a and b are co-prime number. A and b are co-prime number which have no common factor, no common factor other than 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लिया कि रूट टू अपॉन ए अपॉन बी बनेगा। ए अपॉन बी हमने क्या माना कि हमने रैशनल माना, तो रैशनल ए अपॉन बी की इक्वल रख सकते हैं ना। अभी यहाँ पे हमने ए और बी माने को प्राइम नंबर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दो कॉमन को प्राइम नंबर बड़ा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनकी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 4 और 9। देखो 4 का कॉमन फैक्टर 2 है और 9 का फैक्टर 3 है। दोनों कॉमन फैक्टर कितना है, देखो दोनों का फैक्टर क्या 1 होगा, क्या होगा आपका 1। ये दोनों कैसे नंबर आके कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे रूट टू इक्वल टू ए अपॉन बी मान लिया, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बी रूट टू इक्वल टू ए, और यहाँ पे करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये जगह बी रूट टू का स्क्वायर और ये जगह हमारे पास ए का स्क्वायर। बी रूट का स्क्वायर जगह पे टू बी स्क्वायर जगह और यहाँ पे जगह ए स्क्वायर। ठीक है, दो ध्यान थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, टू बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ टू बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर इस टू को कहा ले जाऊँ ए स्क्वायर डिवाइड, ए स्क्वायर के डिवाइड, तो बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। बी स्क्वायर इक्वल टू जगह का ए स्क्वायर अपॉन टू। इट मीन्स ए स्क्वायर टू को डिवाइड कर रहे हो, देखो अगर स्क्वायर टू को डिवाइड करो तो ए टू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चैप्टर जो आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन बताया था, इंट्रोडक्शन में समझाई थी कैसे होता है ना। फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर ए स्क्वायर अगर टू को डिवाइड करो, ए टू को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे ना अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करे टू ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें यहाँ रखोगे देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स ए, सो टू डिवाइड्स ए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो ये स्टेप है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडिशनल स्टेप है याद करने पड़ेंगे। वो आप कल को प्रैक्टिस अपना भी प्रैक्टिस में रहेगी, आपको एडिशनल स्टेप यहाँ लेके चलने पड़ेंगे। स्टेप यहाँ पे एडिशनल आपका वी कैन राइट, हम क्या करेंगे यहाँ पे ए के इक्वल टू सी पुट करेंगे, इक्वल करेंगे टू सी पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल टू, एक जगह टू सी पुट टू सी का स्क्वायर, यहाँ जाएगा आपका टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। टू से देखो टू करके टू टाइम, टू टू जा फोर, तो बी स्क्वायर आगे के पास टू सी स्क्वायर। सेम कोई चीज बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर आपके पास, तो अगर यहाँ पर टू का वजह बी स्क्वायर डिवाइड होगा, बी स्क्वायर को टू डिवाइड करा है, टू का बी स्क्वायर डिवाइड करा, टू बी को भी डिवाइड करेगा। सेम वही लॉजिक हमने पीछे लगाया था, यहाँ इसे भी रखोगे यहाँ पे टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे देयरफॉर टू इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन
factor both a and b। टू क्या कॉमन फैक्टर बहुत a and b का, और टू कॉमन फैक्टर बहुत a and b का। तो क्या निकल गया, हमने अभी माना था कि a और b क्या कोप्राइम है, कॉमन फैक्टर बन के अलावा कोई नहीं, हमें क्या मिल गया, टू का कॉमन फैक्टर मिल गया a और b का। तो ये मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे क्या कंट्रडिक्शन कर रहा है, मतलब हो गए this contradicts the fact, this contradicts the facts that two that a and b are no common factor other than one, no common factor other than one। और यहाँ पे तो ये जो आपका ए और बी का कॉन्फैक्ट टू आया था, ये इसका कंट्रडिक्ट कर रहा है कि ए बी का कॉन्फैक्ट एक अलावा कोई नहीं है। और कंडीशन क्यों आया, क्योंकि हमने रॉन्ग assumption किया, रॉन्ग assumption क्या था, रूट टू क्या है रैशनल, रूट टू क्या है आपका रैशनल है। क्योंकि दिस कंट्रडिक्शन is arising, this contradiction has arising because our wrong assumption, because our wrong assumption that root 2 is rational। So we conclude that root 2 is irrational। रूट टू क्या है आपका irrational है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे, और आगे हम इसके और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो हमारी। थैंक यू। देखिए यहाँ पे हमारा, अब हम आपके स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल। देखिए पहला एग्जांपल क्या है ना आपके पास, प्रूव दैट रूट थ्री इरेशनल। देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है रूट थ्री इरेशनल, सेम हमने थ्योरम भी सॉल्व की थी अपने, रूट टू इरेशनल वाली, सेम क्वेश्चन हमारे इसी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम ही प्रोसेस करने वाले हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट थ्री इरेशनल। मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैथ में कोई भी बात ठीक तो करें उसके सपोज लेके चलते हैं, तो उसका बस उल्टा लेके चलते हैं, है ना। अगर मुझे इरेशनल प्रूव करना है तो उसे क्या अज्यूम कर लूंगा, रैशनल प्रूफ अज्यूम कर लूंगा, उस बात को गलत प्रूफ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर प्रूफ कैसे करने हैं उसका, यहाँ पर लेट अस assume to the contrary root 3 is rational। Also let रूट 3 कितना मान लिया, a अपॉन b मान लिया, where a and b are co-prime which have common factor other than one। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो b की रूट 3 से मल्टीप्लाई b रूट 3 आ गया इक्वल टू a आ गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा आपके पास b रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपके पास a स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास b स्क्वायर आ गया, 3b स्क्वायर आ गया, और ये आ गया आपके पास a स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे सेम हमने वहाँ पीछे के यहाँ पर सपोज कोई 3 का बचेगा a पे डिवाइड में, अगर a स्क्वायर 3 को डिवाइड करा तो a 3 को ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखोगे therefore a divides 3 divides a square, so 3 divides a। अब देखो यहाँ पर, अब बेटा एक बार ध्यान रखना, पीछे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक ही का 2c पुट किया था, रूट 2 था, तो मैंने क्या पुट किया, एक ही जगह पे 2c पुट किया। ये स्टेप आपको एडिशन रखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, आपको अपना भी मेमोराइज हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेप आपका एडिशन आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखो अगर रूट 2 था तो इक्वल टू सी पुट किया, अगर रूट 3 है तो ए को कितना पुट करूंगा मैं, 3c पुट करूंगा, अगर रूट 5 है तो ए को कितना पुट करना है मुझे, 5c। ये स्टेप आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे इस टाइप के तो आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो वी कैन टेक ए इक्वल 3c रखेंगे यहाँ पर, 3b का स्क्वायर और ये आ गया 3c का स्क्वायर, तो ये आ गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो v स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 3c स्क्वायर आ गया, ठीक है। देयरफॉर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें स्टेप जो लेना है अच्छा, वो यहाँ कर देता हूँ स्टेप को थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर मैं इसे यहाँ कर देता हूँ। देखिए सभी लोग, क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा सॉल्व, अभी यहाँ देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर जाएगा 3 डिवाइस बी स्क्वायर, तो 3 डिवाइस बी, तो हमें यहाँ पे वो क्या हो गया था, यहाँ पर वो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि 3 ए को डिवाइड करा और 3 बी को डिवाइड करा। अभी मैंने यहाँ पे माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये बात तो गलत हो गया। यहाँ पर 3 क्या है, 3 ए को डिवाइड करा, 3 बी को डिवाइड करा था, 3 क्या है, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है ना। तो देयरफॉर 3 is the common factor of both A and B, both A and B। फिर लिखोगे यहाँ पर 3 is the common factor of both A and B। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वहाँ पर अब हमें अभी बताया था आपको कि ए ओ बी को प्राइम नंबर, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो। यहाँ पे हमारा क्या निकल क्या है कि ए ओ बी क्या है आपका, ए ओ बी का कॉमन फैक्टर क्या 3 है। तो ये बात क्या करेगा, कंसिडर करिए इस बात को। और कंडीशन क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन किया था कि क्या है, रूट 3 रैशनल है, ठीक है। वही प्रोसेस तो यहाँ रखोगे, दिस contradicts the fact, this contradicts the fact that A and B co-prime, A and B are co-prime which have no common factor, no common factor other than 1, no common factor other than 1। और फिर लोगों यहाँ पे this contradiction has arising, this contradiction has arising, contradiction has arising because our wrong assumption that A and B are because assumption that यहाँ पे रूट 3 is रैशनल, मेरे साथ अज्यूम किया था कि रूट 3 क्या रैशनल है, लिखोगे so we conclude that root 3 is irrational, root 3 is irrational। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखा, एग्जांपल 6, show that 5 minus root 3 is rational, so that 5 minus root 3 is rational, irrational, ठीक है। हमें ये बात प्रूव करना है। तो बेटा एक बात अब यहाँ ध्यान रखना, जो मैं बताने वाला हूँ आप सभी को, कि अगर सिंगल रूट वैल्यू आएगी, अगर सिंगल रूट वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आपको जो a अपॉन बी मैं रैशनल मान के अज्यूम करूंगा, उसे मैं मानूंगा कोप्राइम। क्या मानूंगा उसे मैं? कोप्राइम नंबर मानूंगा। लेकिन अगर रूट के साथ कोई वाली प्लस या माइनस में जाए, रूट के कोई सी मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, रूट के साथ कुछ भी आपका आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो हमेशा ध्यान रखना ए और बी को क्या मानेंगे, इंटीजर्स मानेंगे, वहां पे हम इंटीजर्स मानेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्रूव करेंगे इसका। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम टू द contrary 5 minus root 3 is rational। Also let 5 minus root 3 क्या आएगा, इक्वल टू a अपॉन b आएगा, a अपॉन b आएगा। देखो 5 से दो, वो a अपॉन b जाके माइनस होगा यहाँ पर, और रूट 3 क्या होगा आपका प्लस होगा। क्या होगा आपका प्लस, तो बेस 1 माना, ये आ गया 5b माइनस a इक्वल रूट 3 आ गया,
ठीक है, हमने यहाँ कहा ए अपॉन बी को यहाँ शिफ्ट किया, जाके माइनस हो गया, रूट 3 को इधर शिफ्ट किया, जाके प्लस हो गया। यहाँ पे बी एलसीएम दिया तो 5 माइनस बी अपॉन 5 बी माइनस ए अपॉन वी इक्वल टू रूट 3। अगर कोई ये आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। लेकिन हमें ये पता है कि रूट 3 क्या रैशनल नंबर है, प्रूव किया पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो ये अब हमारा ये कौन, ये यहाँ पर कंट्रैक्शन क्या, यहाँ पे कंट्रैक्शन हमने क्या करा यहाँ पे, क्योंकि ये अपन पी अपन क्यू की फॉर्म में तो ये रैशनल होगा, अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है क्या है, रैशनल नंबर है। और कंट्रैक्शन आ गया, क्या कंट्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि मैंने रॉन्ग जब किया था कि क्या रैशनल, क्या आता है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, हो गया यहाँ पर कि therefore 5b minus a upon b is rational. So root 3 is also rational, also rational। हो गया यहाँ पर this, but this contradicts the fact, but this contradicts the fact, contradicts the fact that root 3 is irrational, root 3 is irrational। तो हो गया, अब ये कंडीशन क्यों आया, this contradiction is arising, this contradiction has arising, contradiction has arising because our wrong assumption that 5 minus root 3 is rational। So we conclude that 5 minus root 3 is irrational। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका। देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, शो दैट 3 रूट 2 इज रैशनल। तो आपको यहाँ प्रूव करना है यहाँ पर 3 रूट 2 इज रैशनल। पहले हो गया यहाँ पर लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 3 रूट 2 इज रैशनल। जैसे मैं पहले किया था यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पे अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई वहां पे आपको ए अपॉन बी मानोगे इक्वल वो मानोगे इंटीजर, तो जगह मानोगे आप क्या मानोगे, आप ए और बी को मानोगे आप कोपरा है। बस यहाँ पे जहाँ पे दूसरे साथ कोई मल्टीप्लाई प्लस में कुछ भी आ जाए वहां क्या मानोगे वैसे आप इंटीजर, ए और बी को इंटीजर मानोगे। ठीक है, आल्सो लेट 3 रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी वेयर a and b are integers। अब देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ क्या करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, तो बहुत इजी है। वो हम 3 रूट 2 है, 3 को उठा के जाएंगे बी के साथ। ठीक है, 3 रूट 2 यहाँ पे जाएगा रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन 3b। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये काम ये करना है कि यहाँ पे आपको ये जो आपका रैशनल नंबर है ना, हम पूरा रैशनल नंबर है इसे अलग करना है, बाकी नंबर को अलग करना है। इसका ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पी वाई क्यू फॉर्म से रैशनल होगा, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा आपका रैशनल होगा। लेकिन ये क्या कर रैशनल हमें पता है नहीं बात है ना, यहाँ पर अगर ये रैशनल तो ये भी रैशनल, लेकिन हमें पता है ये रैशनल नंबर है, यहाँ कंट्रैक्शन आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रखोगे therefore a upon 3b is rational, so root 2 is also rational, root 2 is also rational, but this contradicts the fact that root 2 is irrational। और ये कंडीशन क्यों आया, क्योंकि मैं रॉन्ग अज्यूम किया था कि क्या ये रैशनल है, क्या ये रैशनल है ना। रखोगे दिस अराइजिंग, दिस contradiction has arising, contradiction has arising because our wrong assumption that 3 root 2 is rational, so
we conclude that 3 root 2 is irrational. आई होप आपको एग्जाम समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्या गिवन है आपके पास, तो वो सेम जो क्वेश्चन उठा के सेम एग्जाम्पल जैसे ही है, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, और ये सेम टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दो करा चुका हूँ उससे पहले। तो 1.3 रूट 2 इज इरेशनल, एग्जाम्पल हमारा आया था रूट 3 इज इरेशनल। तो सेम वे से हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने वाले हैं। देखिए आप लोग सभी, let us assume let us assume to the contrary root 5 is rational। रूट 5 को रैशनल यहाँ पे assume कर लिया। अब also let, यहाँ पे लिखेंगे also let root 5 equal a upon v, where a and v are co-prime number which have no common factor other than 1। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। v की रूट 5 से मल्टीप्लाई होगी, v रूट 5 इक्वल a। यहाँ पे करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ v रूट 5 की मल्टीप्लाई का स्क्वायर होगा, रूट 5 का स्क्वायर, ये होगा a का स्क्वायर। v का स्क्वायर v और रूट 5 का स्क्वायर का 5, तो 5 भी स्क्वायर ले सकता हूँ यहाँ पे से मैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे को सेम भाई, ये बी कहाँ पहुंचेगा, ए स्क्वायर डिवाइड में पहुंचेगा, ए स्क्वायर के डिवाइड में है ना। 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो 5 कहाँ पहुंचेगा, ए स्क्वायर डिवाइड में। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर को 5 ए को डिवाइड करेगा ना, सेम वही प्रोसेस। यहाँ 5 आ गया, वहाँ पहले रूट 2 में रूट 2 था, रूट 3 में 3 था, रूट 5 में 5 आ गया। देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स ए। अब लोग लगोगे वी कैन टेक इक्वल होने को, यहाँ पे रूट 5 तो रूट 2 में 2c माना था एक को, रूट 3 में 3c, और रूट 5 में तो मानूंगा एक को 5c। 5b स्क्वायर एक रखूंगा 5c का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर और 25c स्क्वायर। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 कर देंगे यहाँ पे, तो v स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के इक्वल आ गया। सेम देखो वही चीज कि v स्क्वायर 5c के स्क्वायर के इक्वल है, तो 5 कहाँ पहुंचेगा, v स्क्वायर डिवाइड में। अब 5 वही v को डिवाइड करेगा, 5b को भी डिवाइड करेगा, 5b को डिवाइड करेगा। देयरफॉर 5 divides b square, so 5 divides b। तो यहाँ पे वही आ गया कि since 5 divides both a and b, divides both a and b, therefore 5 is a common factor, 5 is a common factor both a and b। और इस बात को कंट्राडिक्ट करेगा, ये इस बात को कंट्राडिक्ट करेगा कि यहाँ पर ए और बी कोप्राइम है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर पता है 1 के अलावा कोई नहीं होता कोप्राइम नंबर का। कॉमन फैक्टर कितना मिल गया हमें दोनों का, 5 मिल गया। देखोगे व्हाट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradicts the fact that a and b are co-prime number, are co-prime number which have no common factor, यानी लिखता हूं मैं no common factor other than 1।
देखोगे फिर ये कंट्रडिक्शन क्यों आया? दिस contradiction has arising because our wrong assumption हमने wrong assumption किया था that root 5 is rational, है. So we conclude that root 5 is irrational. देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन. सेम इस तरह के दो एग्जाम्पल हम कर चुके थे और इस तरह का वाला क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया यहाँ पर. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास. 3 + 2 √5 इज रैशनल प्रूव करना है. वो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. एक का क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप का आएगा, माइनस में था, प्लस में वैल्यू दे रखी है. और मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी आएगा ना √5 के साथ या कोई भी रूट की वैल्यू के साथ, तो हम क्या करेंगे वहां पर ए और बी को इंटीजर्स मानेंगे. बाकी प्रोसेस हमारा वही जैसे एग्जाम्पल के वही करने वाले हैं हम. ठीक है. यहाँ देखिए यहाँ पर let us assume to the contrary 3 + 2 √5 is वैसे क्या मानूंगा रैशनल. क्या मानूंगा रैशनल मानेंगे, है ना. और also let मैं रखूंगा 3 + 2 √5 इक्वल a अपॉन b. और यहाँ पे a और b क्या आपके पास वेयर a एंड b आर क्या है हमारे इंटीजर्स. क्या है इंटीजर्स है. यहाँ पे वो क्या करेंगे हमें यहाँ पे रूट को अलग करना है. 2 √5 लिख रहे हैं तो ये 3 वाला प्लस रखना पड़ेगा राइट में आके माइनस में हो जाएगा. a अपॉन b -3 बेस 1 मान लिया मैंने. यहाँ पे इसको थोड़ी सी आगे लिख देता हूँ 2 √5 और यहाँ पे देखो v को एलसीएम ले लिया. ठीक है. तो ये आ गया था a -3b. और लास्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं इसके आगे लिखता हूँ. ये स्टेप भी आपको नीचे फॉलो करना है. मैं आगे लिख रहा हूँ प्लान. ठीक है. तो √5 ऐसे लिख रहा है यहाँ पर और ये 2 मल्टीप्लाई का पास डिवाइड है तो a -3b अपॉन 2b. ध्यान से ऑब्जर्व करो ये p अपॉन q की फॉर्म में तो ये रैशनल है. तो ये रैशनल तो ये भी रैशनल होगा. और हमें पता है रूट की वैल्यू क्या है यहाँ पे. ये रैशनल वैल्यू होगी रूट में जो आपकी वैल्यू है. क्या है कि √5 रैशनल है. तो यहाँ एक कंट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा. रखोगे therefore a -3b upon 2b is rational. So √5 is also rational. But this contradicts the fact that √5 is irrational. और कंट्रडिक्शन क्यों आया? This contradiction is arising. This contradiction has arising because our wrong assumption that क्या है 3 + 2 √5 is irrational. So we conclude that 3 + √5 is irrational. हमारा प्रूफ हो गया सेम वे में, है ना. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे हम. तो प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स. हम प्रूव करना क्या है रैशनल्स है. देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा. ये क्वेश्चन भी सेम हम एग्जाम में कर चुके हैं ना. देखिए यहाँ पे बेटा लेट अस अज्यूम टू द contrary 1/√2 is रैशनल, है ना. रैशनल मानेंगे इसे भी हम. रैशनल प्रूव करना है. और लिखोगे आल्सो लेट 1/√2 इक्वल a अपॉन b वेयर
A and B are integers. देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे v इक्वल a रूट टू आ गया और मैंने करा v अपॉन ए अलग कर दिया, रूट टू को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया ना, ए मल्टीप्लाई वाला पहुंच गया डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर v अपॉन a इज रैशनल, so root 2 is also rational, बट सेम वही बात, रूट 2 रैशनल नंबर होता है, बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational। तो ये कंडीशन क्यों आया? This contradiction has arising because our wrong assumption that 1 by root 2 is rational। देंगे ऊपर कर दो यहाँ पे, so भी उसके बाद का पढ़ यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी का ही है। so we conclude that 1 by root 2 is rational। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। सेम देखो ये पार्ट है ना, सेम ऐसे इस टाइप का पार्ट ये वाला है। मैंने कहा मल्टीप्लाई में रूट टू सिंगल आएगा तो वही भी आपका कोपरा में वो भी, और अगर आपका मल्टीप्लाई में रूट के साथ कुछ आ जाए या प्लस में कुछ आ जाए, मल्टीप्लाई में कुछ आ जाए प्लस या माइनस में कुछ आ जाए, तो आपको क्या करना है, वहां पे ए और बी को हमेशा इंटीजर्स लेके चलना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 7 by root 5 is irrational। हमें रखोगे सॉरी रैशनल, मानेंगे सब रैशनल मानेंगे, कॉन्ट्रेरी में रैशनल प्रूफ करना, रैशनल मानेंगे। आल्सो लेट 7 root 5 equal to a upon b, where a and b are integers। तो सब बहुत आसान है, सारे सेम टाइप है यहाँ पे, है ना। देखो सेम टाइप का ये वाला ही आ गया यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, रूट 5 से कर दो और a अपॉन b को साइन होने जाएगा उसके डिवाइड में, मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड में 7b। देयरफॉर ये रैशनल तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट ये रैशनल होता है, कंट्रडिक्शन आ जाएगा यहाँ पे, कंट्रडिक्शन आ जाएगा। देयरफॉर a अपॉन 7b is rational, so root 5 is also rational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational। This contradiction has arising because our wrong assumption that 7 root 5 is rational। So we conclude that 7 root 3 is irrational। अब देखिए क्या करना है, पार्ट है 6 प्लस रूट 2। ये कैसे करने वाले हैं यहाँ पे हम, सेम वैसे ही लेट अस अज्यूम टू द contrary 6 plus root 2 is rational।
Also let 6 plus root 2 equal a upon b, where a and b are integers. तो यहाँ पर हम करेंगे 6 को राइट में शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी को a प्लस ए अपॉन बी रूट 2 इक्वल ए अपॉन बी माइनस 6 और 6 ने बेस 1 माना तो हमारा बी एलसीएम तो रूट 2 इक्वल ए माइनस 6 बी अपॉन बी। हमें पता है ए माइनस 6 बी अपॉन बी क्या रखा, ये अपॉन की फॉर्म होता है रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होगा। Therefore, a minus 6b upon b is rational. So, root 2 is also rational. बट हमें पता है कि रूट 2 क्या कर रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे कर रहा है कंट्रडिक्शन कर रहा है यहाँ पे, बट दिस कंट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 is irrational. Root 2 is irrational. This contradiction has arising because our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational. So, we conclude that 6 plus root 2 is rational. ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई और आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए हमारी, और नेक्स्ट में आकर आगे चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।